एक एक नाम अपने आप में माइलस्टोन है। जैसे संजय दत्त सर, कोई पहचान की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं बताने की जरूरत है कि ये बॉलीवुड स्टार हैं या क्या किया अपनी लाइफ में इन्होंने। वसीम अकरम सर, ये सारे वैसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके सक्सेसफुल हुए हैं। नूरा फतेही जी, डांसिंग सेंसेशन, बहुत कुछ किया इन्होंने, काफी नाम कमाया। इमरान हाशमी भाई हैं, अजरुद्दीन सर हैं, अली कुली मिर्जा भाई हैं और सिफाजी हैं और ओवैस जी भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे लोग जो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने अपने क्षेत्र में माइलस्टोन सेट कर चुके हैं। और आप सभी दोस्त जानते हैं एक आध ब्रांड एम्बेसडर से भी काम चल सकता था, बट कंपनी हर फील्ड में अपना नाम पहुंचाना चाहती है, हर तरह के लोगों के बीच में अपनी अप्रोच पहुंचाना चाहती है, हर जगह अपने कॉइन्स की एक्सेप्टेंस बनानी चाहती है। तो हर फील्ड से लोगों को लिया जा रहा है। आई होप कि आप समझ गए हों। तो फ्रेंड्स, एक आध ब्रांड एम्बेसडर से भी काम चल सकता था, बट अलग अलग फील्ड से इस तरह से लोगों को कलेक्ट करना, दैट इज से प्लानिंग। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं बीलव टोकन्स की। तो जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि बीलव लॉन्च होने से पहले इनोवेशन फैक्ट्री ने लगभग 4.25 लाख लोगों की कम्युनिटी ऑलरेडी बना रखी थी BFIC नेटवर्क के थ्रू, जहां पे कई लीडर्स ने ये फील किया कि अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि हम लोगों को वो दिन याद है, जो भी लंबे समय से मुझे सुनते आ रहे हैं उनको याद होगा कि आपके भाई जो सिवेश जी है ना, वो हमेशा इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े रहे हैं। ठीक है, तो मामला क्या है, 3 जबरदस्त क्रैश के बाद, बुलेटो के 3 फेल्योर के बाद लोगों को इस सिस्टम पे विश्वास करते नहीं बन रहा था। ओके, कि भाई कैसे क्या होगा आगे, कैसे विश्वास करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें ना करें। उस हालात में लीडर्स के डेडिकेशन की वजह से, कंपनी के डेडिकेशन की वजह से, प्लानिंग की वजह से लोगों ने BFIC नेटवर्क में अर्निंग की, और जब वो अर्निंग रिजल्ट में कन्वर्ट हुई तो बहुत से लोग जो कंपनी को छोड़ गए थे किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो सारे दोस्त यह कहते हुए सिस्टम में वापस आए कि जो अपॉर्चुनिटी BFIC नेटवर्क में छूट गई है वो अपॉर्चुनिटी बीलव नेटवर्क में नहीं छूटनी। तो ये जो पहली लाइन आप पढ़वा रहे हैं, एक कम्युनिटी टोकन बिल्ड ऑन BFIC ब्लॉकचेन, तो ये कम्युनिटी ऑलरेडी जनरेटेड थी। 4 लोगों के मन में इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट आया, 4 से 1000 लोग हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहां से कट के फिर संख्या हो गई 60-65। आज मैंने एक छोटा सा गाना 2 लाइन अपनी टीम में, अपने कुछ कलीग्स के बीच में कहा, और उन्होंने कहा सर आपकी बिल्कुल फीलिंग सही है। मैंने कौन सा गाना गुनगुनाया था मैं आपको बता दूं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो 1000 से गिर के 60-65 हो जाए और फिर से वो सक्सेसफुल हो जाए। मुझे तो नहीं याद है, अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, बट आपको मिलेगा नहीं। तो उस तूफान से इस सक्सेस की कश्ती को निकाल के आज सफलता की इस ऊंचाई तक हम लोगों ने पहुंचाया है। तो आज अगर इस सिस्टम के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है। तो ये बीलव टोकन 4 से 60-65, 60-65 से 4,25,000 और 4,25,000 लोगों के डेडिकेशन और कमिटमेंट और फेथ की वजह से आज 11 मिलियन यानी 1,10,11 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट अप टू 5x रिवार्ड इन 500 डेज। इसको कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये 500 दिनों में आपके फंड को 5 गुना कर सकता है, बट उन 500 दिनों में से लगभग 60-62 दिनों की अपॉर्चुनिटी आप लोगों की मिस हो चुकी है, उन लोगों के लिए जो पहली बार आज इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। आगे लिखा गया है सप्लाई विल फॉलो बर्निंग मैकेनिज्म रेगुलरली। हर महीने बर्निंग होना है, इसके कारण हर महीने गारंटेड प्राइस अप्रिशिएशन होता है। हम लोग इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन है, और सप्लाई का जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो 10% एवरी मंथ का है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है
अभी कुछ लोगों के लिए BLV परेशानी लग रहा हो, ठीक उसी तरह से जैसे अभी से 10 दिन पहले USD भी लोगों के लिए परेशानी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि सब चीज आप नहीं चलाते, कोई और चला रहा होता है। आपको क्या होता है ना कि अगर एक हवाई जहाज की यात्रा करनी है तो सिर्फ टिकट खरीद के बैठ जाना, वो दिमाग नहीं लगाना कि रनवे किधर से घूमेगा और फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी और इसका रूट क्या है। आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? सिर्फ टिकट लें और बैठ जाए। तो आज से 10 दिन पहले USD भी बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब था। और BLV में जो एस्टेट्स अभी हम लोगों ने देखे हैं, जो भी लोगों को उमर सर ने दिखाया है, तो दैट इज वेरी गुड। और जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग स्टेक कर रहे हैं, थाईलैंड टूर अचीव कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी दोस्त ये जान लें कि आने वाले टाइम में जो थाईलैंड टूर है, आप लोगों ने उमर सर को कहते हुए सुना होगा कि जो पहला टूर था उससे बड़ा दूसरा टूर हुआ, और दूसरा टूर जो होगा उससे और भी बहुत बड़ा तीसरा टूर होने वाला है। आप समझ सकते हैं 1 लाख लोग अगर किसी एक जगह, एक कंपनी, एक टोकन या एक कॉइन के लिए शोर मचा रहे होंगे और वहां एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी होंगे, तो व्हाट विल बी सिनेरियो। उस बड़े इवेंट में हिस्सेदार बनने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप सभी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है मोबाइल और चार्जर। अच्छे से अच्छा, कितना भी अच्छा मोबाइल हो, वो डिस्चार्ज जरूर होता है। किसी भी कंपनी का हो, कितना भी अच्छा हो, वो डिस्चार्ज जरूर होता है। और वो फिर चार्ज कब हो जाता है? जब वो चार्जर से कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जो इनोवेशन फैक्ट्री के टॉप चार्जर है, जो इनोवेशन फैक्ट्री के सबसे ज्यादा एम्पियर वाले चार्जर हैं, उनके बीच में आने का मौका आपको मिल रहा है। अगर आप वहां पहुंचेंगे तो आप कितने चार्ज होंगे, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि एक फुल चार्ज मोबाइल कितना मस्त परफॉर्मेंस देता है। तो फ्रेंड्स, आप जो देख पा रहे हैं कि इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन और मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन, इसके बारे में एक छोटी सी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बट ये दिखाने और खाने वाले हाथ के बीच में जो होती है ना, वो है प्लानिंग, वो है अंडरस्टैंडिंग, वो है सोच। और उस सोच का जादू है कि आप लोग किस सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, इसका हो सकता है बहुत से लोगों को आभास भी ना हो कितनी बड़ी सक्सेस की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे। हाउ टू बाय बिलव टोकन्स। तो एक्सचेंज ऑन या आपके नॉन अपलाइन, जिनको आप जानते हैं, अननोन लोगों से बिल्कुल नहीं कंसल्ट, ठीक है। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो एक्सचेंज ऑन या आपके नॉन अपलाइन, उनके साथ आप बिलव टोकन को बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे बातें की, तो मैंने बताया कि देखिए भाई, कॉन्सेप्ट है, कंपनी ने डे 1 बता रखा है कि अगले 500 दिनों तक आपका टोकन किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होने वाला है। तो कई लोगों को ये टोपी पहनाने वाले सिस्टम जैसी फीलिंग आएगी, दैट विल बी नॉट ट्रू, बट ये फीलिंग आ सकती है ऐसे। एक छोटा सा एग्जांपल और बताते हैं आपको। कोई भी बंदा होलसेलर से कपड़ा खरीद के लाता है या किताब खरीद के लाता है, कुछ भी चीज खरीद के लाता है, वो बेचता किसको है? अपने कस्टमर को, अपने डाउनलाइंस को। तो अगर आपके पास टीम है तो आपके पास टीम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम अगर फीलिंग होती है तो उन लोगों को जिनको टीम नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, जैसे ही एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, 50 से ज्यादा एक्सचेंज पे इसकी लिस्ट होनी है, तो आप जो गलती से रो रहे होंगे ना, जैसे भी कुछ दिन पहले भी USD वाले रो रहे थे USD का क्या करें क्या करें क्या करें, मिला ना रिजल्ट। अब बचा ले USD कितनी बचती है आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ही एक्सचेंज लिस्टिंग होती है तो आप देखेंगे कि कितने जबरदस्त तरीके से आपका टोकन गायब हो रहा है। क्योंकि मैं फिर बता देता हूँ, सब कुछ आपको पता नहीं होता, बहुत सा चीज उनके पास होता है जो फाउंडर हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, या जो भी लोग मैनेजमेंट को समझ रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग समझ पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बहुत आसानी से सबको समझ में नहीं आती। इसके लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अपने शब्दों को, क्योंकि मुझे भी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। ये शब्द मुझे भी मोटिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं। वो लाइंस क्या होते हैं कि समय और समझ एक साथ सबको नहीं आती, सिर्फ किस्मत वालों को आती, ठीक है। अगर समय पे समझ आ गई तो लाइफ बन जानी तय है। चलते हैं आगे। ITO, इनिशियल टोकन ऑफरिंग,
जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं, अभी अभी ITO सप्लाई हुआ है। लोग जबरदस्त तरीके से थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर रहे हैं और पहले लेवल पे चाहे आप एक आदमी से 10 लाख लगवा दें या 10 लोगों से 1-1 लाख टोकन लगवा दें, यानी कि आपके पहले लेवल पे यदि 10 लाख टोकन लगता है तो यू विल बी क्वालिफाई फॉर थाईलैंड टूर। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जितने आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं उसमें से ज्यादातर लोग आपको थाईलैंड टूर पे मिलने वाले हैं और वो इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाले हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है कि हो सकता है कि मैं कह दूं कि यू कांट इमेजिन। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं दैट्स गुड, बट कंपनी का जो चॉइस है, जो ख्वाहिश है, वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट करना है। इससे बड़ा इवेंट नहीं हुआ हो कोई, और इतना बड़ा इवेंट करने के बारे में कोई सोचे भी नहीं जल्दी आसानी से। तो इस तरह की प्लानिंग के साथ काम हो रही है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ITO आप लोगों ने एंजॉय किया, सेकंड ITO भी एंजॉय हो गए, समाप्त हो चुका है और अब बारी है थर्ड ITO की, जो ओवरऑल बताया गया है कि अगले 4 महीने बाद आप लोगों के बीच में आना है। तो फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना, उमर सर हमेशा रुको जरा सब्र करो, तो जरा रुके और सब्र करें, सारे रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक दिखने लग जाएंगे। लव वॉलेट अपना डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट है। इस ऐप के बारे में बात करें तो इस ऐप को आज आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी और iOS से भी। ओके, सिंपल है, अपॉर्चुनिटी है तो हर आदमी को मिलनी चाहिए, लेकिन iOS के जो रूल रेगुलेशन है उसकी वजह से कई बार iOS पे आने में टाइम लगता है, लेट होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। ओके, तो हम लोग नहीं कर सकते कि iOS वाले और लोगों की तुलना में क्यों लोगों की इनकम खराब कर रहे हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो उनके स्टैंड्स हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो आप अपने ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इस सिस्टम को एंजॉय करें। जैसा कि आप सभी दोस्त देखें, काफी दिनों तक नंबर 1 रैंक पे ट्रेंड हुआ है आपका डाउनलोडिंग में आपका ऐप वी-लव नेटवर्क, और इतनी जबरदस्त रिजल्ट रही है जिसको मुझे तो नहीं लगता कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों शब्दों में बताऊं, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा रिजल्ट। ठीक है, BLV स्टेकिंग के लिए जितने नए लोग आए हैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए, सिर्फ 2-3 लाइन का ये प्रोग्राम है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। डाउनलोड कर लिया आपने, अब कंडीशन क्या है कि साइन अप के साथ 100 BLV आपको फ्री दे रहे हैं कंपनी, और इस 100 BLV की जो मिनिमम वर्थ होगी ना, वो अगर $2 मान लेते हैं तो लगभग 170-80 रुपए होने हैं, और वो वैल्यूएबल वी-लव टोकन आपको मिल रहा है अभी 100 की संख्या में फ्री। दोस्तों, जिनको याद नहीं हो वो फिर से याद कर लें, थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज चेक कर लें और चेक करें कि किसी जमाने में बिटकॉइन भी फ्री मिल रहा था, तो क्या था, कदर नहीं थी लोगों को की। और उसके बाद क्या हुआ, जब कदर हुई, जब नॉलेज हुआ, जब लोगों ने प्राइस एप्रिसिएशन देखा, तो कोई पेन ड्राइव खोज रहा है, कोई कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खोज रहा है, कोई कुछ खोज रहा है, और पता नहीं एक जो आंकड़ा है कि लगभग 30% बिटकॉइन लोगों की लापरवाही से आउट ऑफ मार्केट है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, उनके मतलब का ये चीज नहीं था। किसी ने जबरदस्ती 1000 रुपए का दिलवा दिया था, किसी ने जबरदस्ती 500 का दिलवा दिया था, तो कोई मतलब नहीं, चलो दोस्त था बोल के दान कर दिया, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप अगर वही गलती दोहराना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, बट हम लोगों की ड्यूटी है हम लोगों को थोड़ा अवेयर करते रहें। तो आप जितनी स्टेकिंग लगाते हैं उसका 1% डेली रिवार्ड आपको मिलता है, और ये मिलना है 500 दिनों तक। 500 दिनों तक उनको मिलना है जिन लोगों ने पहले दिन से स्टेक किया था। बट आज यदि कोई करते हैं तो 500 दिनों में से वो लगभग 60-62-63 दिन माइनस हो जाएंगे। और इस 1% डेली रिवार्ड को लेने के लिए आपकी एक सिंपल एक्टिविटी है कि आप अपने मोबाइल पे एक हार्ट होता है जहाँ लिखा होता है टैप टू अर्न लव। अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है हार्ट में वहीं टच करना। हो सकता है हमारे दोस्त कुछ भाई ऐसे भी हो जो नहीं इंग्लिश पढ़ना जानते हो, बट ये तो दिख सकता है ना कि वहां पे कुछ लिखा हुआ है, वहीं पे टच करना है डेली बेसिस पे। अगर एक बार 24 घंटे में एक बार आपने टच किया तो आपको 1% का डेली रिवॉर्ड मिलेगा।
1% डेली का मतलब होता है 30% मंथली रिटर्न। और आप सभी लोग जानते हैं कि 30% रिटर्न जो मंथली है वो तो सिर्फ एक बात है, दूसरी बात है उसका प्राइस एप्रिसिएशन। दोनों मिलाकर के रिजल्ट बहुत अच्छा बड़ा हो जाता है। चलते हैं आगे। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जो आप लोगों को सबसे पहले दिखा होगा वो वही होगा, 10% डायरेक्ट रिवार्ड। तो जैसे ही आप किसी को सिस्टम में जोड़ते हैं तो वो जितना भी दोस्त इन्वेस्ट करते हैं उसका 10% आपको बेनिफिट मिल जाता है, जो अभी सिस्टम के अकॉर्डिंग संडे टू संडे क्रेडिट हो रहा है। तो 10% डायरेक्ट रिवार्ड है आप लोगों के लिए, बट इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें कि डिफरेंट अलग दूसरे भी किसी नेटवर्क से ये अलग कैसे है। ये अलग ऐसे है दोस्तों कि यदि आपने 1 लाख टोकन किसी को लगवाया तो उनकी स्टेकिंग तो 1 लाख टोकन की लगी, वो तो 99,000 नहीं हुई, हो 99,999 भी नहीं हुई। 1 लाख लगाया तो 1 लाख की स्टेकिंग उनकी लग गई। तो हमें ये 10% रिवार्ड कहाँ से आ रहा है? ये 10% रिवार्ड हमें आता है कंपनी की तरफ से। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सरकारी स्कूल होते हैं ना, गवर्नमेंट बोलती है कि आप बच्चों को फ्री पढ़ाएं, सैलरी आप हम चले जाए, बच्चों से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। सेम कंडीशन है कि आपने काम किया, लोगों का मार्गदर्शन किया, लोगों को बताया कि हाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से बहुत से लोग अपने जीवन में सपने पूरे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो 10% का रिवार्ड आपको मिलता है इस डेयरिंग के लिए कि आप लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रहे हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको जूम कर देता हूँ। एक रिवार्ड प्रोग्राम है, आप देख पा रहे हैं कि रिवार्ड प्रोग्राम डिजाइन ऑन फर्स्ट मूवर्स एंड बिलीवर्स बेसिस। पहले आइए, पहले विश्वास कीजिए और ज्यादा पाइए वाला सिस्टम चल रहा है। टोटल स्टेक पीरियड ऑफ 500 डेज एप्लीकेबल फॉर ईच अकाउंट। ठीक है, तो 500 दिनों की स्टेकिंग पीरियड है। ईच अकाउंट विल गेट 5x रिवार्ड इन टोटल, ज्यादा से ज्यादा 5 गुना लोग ले सकते हैं एक बार स्टेकिंग से। द बीलअप नेटवर्क रिवॉर्ड प्रोग्राम विल ओनली लास्ट 500 डेज। ये जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ 500 दिनों की है। 500 दिनों के बाद आप ट्रेड करके इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, बट तो रिवार्ड आपको नहीं मिल पाएगा। आगे बात करते हैं, नो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अर्निंग डायरेक्ट रिवार्ड। सिर्फ 5x प्लस को ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। आप जितनी स्टेकिंग लगाएंगे, जितनी डायरेक्ट लगाएंगे, उनका रिवार्ड आपको मिलता जाएगा। नो अपग्रेड और रीस्टेकिंग विल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि यदि आपने 1000 की स्टेकिंग लगा दी तो जब तक आप 5000 नहीं कमा लेते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उस बीच में आप उसमें टॉपअप नहीं कर सकते, रीस्टेकिंग नहीं कर सकते। ओके, साथ में क्या बताया गया, फर्स्ट स्टेक अमाउंट सेट द मिनिमम लिमिट फॉर रीस्टेकिंग आफ्टर 5x प्लस। यदि आपने 10,000 की स्टेकिंग लगा दी है और आप 50,000 कमा चुके हैं तो फिर आप 10,000 से कम नहीं लगा सकते, 10,100 लगाना पड़ेगा इस तरह से। और डेली विड्रॉल फीस जो है 5% लगाया गया है, क्योंकि मैंने भी अभी आपको पूरा ऑफिस विजिट करवाया और ये तो सिर्फ 15th फ्लोर था, इसके नीचे 14th फ्लोर भी, और वहां भी आप समझ रहे हैं दुबई जैसे शहर में जो सबसे महंगा एरिया है शेख जायद रोड, उस प्लेस पे जाकर के इतना बड़ा ऑफिस लेना डेफिनेटली एक्सपेंस होगा। इतने लोग वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी सैलरी होगी। और आपको क्या लगता है ये 10 से 5 करने वाले ये नॉर्मल मैट्रिक इंटर बीए पास वाले लोग हैं? ये हाईली स्किल्ड डेवलपर्स होते हैं फ्रेंड्स, और इनके पैकेजेस अलग होते हैं। तो इन सारी चीजों को चलाने के लिए चूंकि हम सभी लोग अपने आप को कंपनी का पार्टनर समझते हैं, तो चले 5% यदि विड्रॉल फीस लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ट्रांजेक्शन एंड गैस फीस विल बी चार्ज इन BFI कॉइन। ट्रांजेक्शन या गैस फीस यानी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में दूसरे किसी एड्रेस पे ट्रांसफर करने के लिए आपको गैस फीस के रूप में BFI कॉइन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम होता है कि कोई भी टोकन या कॉइन या स्टेबल करेंसी यदि आप उसे ट्रांसफर करते हैं उसकी जो नेटिव करेंसी होती है जब तक वो नहीं होगी तो वो ट्रांसफर होगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। ओके, चलते हैं आगे। एसोसिएट रिवार्ड्स बहुत सिंपल, जो लोग दूसरों को घरों में दिए जलाना चाहते हैं, कहते हैं ना जो दूसरों की मदद करता है भगवान भी ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। यहाँ हम लोग ऊपर वाला अपलाइन को ही मान लेते हैं या कंपनी के जो भी लोग हैं उनको मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट ऊपर वाला कौन होता है, ठीक है।
तो ऊपर वाला जो सुपर पावर है उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा रहने दें, क्योंकि हम सभी दोस्त हम जानते हैं और दिल से मानते हैं कि ऊपर वाला वही सुपर पावर है जिन्हें हम लोग गॉड, अल्लाह और भगवान के नाम से जानते हैं। तो चलें, कोई नहीं, बात करते हैं हम लोग लेवल 1 की। तो 20% रिवार्ड, 20% ऑफ योर टीम इनकम। आपकी टीम जितना कमा रही होगी उसका 20% आप भी कमा रहे होंगे। बात फिर वही आती है कि आपकी टीम की इनकम से कट के कुछ नहीं आता आपको, ये 20% एडिशनल रिवार्ड कंपनी अपने फंड से देती है। ठीक उसी तरह से लेवल 2 से 12% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 3 से 5% ऑफ योर टीम इनकम, लेवल 4 से 4% ऑफ योर टीम इनकम और लेवल 5 से 3% ऑफ योर टीम इनकम। बात करें लेवल 6 टू लेवल 12 की, तो 2% ऑफ योर टीम इनकम, और लेवल 13, 14 और 15 की बात करते हैं तो एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ के साथ ये 3 लेवल दिखते हैं, 3%, 4% एंड 5% ऑफ योर टीम इनकम के साथ। जितने लोग लेवल प्लान को समझते हैं, जिनको पता है कि नीचे से नीचे टीमों की संख्या कितनी बड़ी हो जाती है, वैसे स्थिति में 13, 14 और 15वें लेवल पे 3%, 4% और 5% की जो इनकम है, सच ए ह्यूज इनकम। अदरवाइज आपने अगर कोई लेवल प्लान देखा होगा तो ऐसे लास्ट में 3 लेवल पे आपको दिखते हैं 0.5%, 0.25% एंड 0.1%। इस तरह के सिनेरियोस हम लोगों ने अक्सर देखा है कई प्लान प्रेजेंटेशन में। बट यहाँ पे सिस्टम की दरिया दिली देख लें, नीचे के 3 लेवल में जहाँ टीम साइज बहुत बड़ी हो सकती है आपके वर्किंग कैपेसिटी और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आपको एक बड़ी इनकम दी गई है। बट इन 15 लेवल की इनकम लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं, कुछ एलिजिबिलिटी लगाई गई है। वो क्या है कि यदि आपकी स्टेकिंग 1000 टोकन या उससे ज्यादा की है तो आप सिर्फ लेवल 1 के रिवार्ड ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 3 लेवलों का रिवार्ड आपको मिले, आपके नीचे टीम के 3 लेवल का रिवार्ड आपको मिले, और ये लेवल कैसे होते हैं, जैसे मैंने 100 लोगों को लगाया, उन 100 लोगों ने 20, 25, 50 करके लगाया, उन 50 लोगों ने भी 105 करके लगा दिया कुछ लोगों को, तो उस तरह से 3 लेवल आपके नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप 3 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो आपकी स्टेकिंग 10,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि 5 लेवल की रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 20,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि 7 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 30,000 टोकन या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि 10 लेवल का रिवार्ड आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 50,000 से ज्यादा BLV टोकन्स की होनी चाहिए। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि 12 लेवल की इनकम आपको मिले तो आपकी स्टेकिंग 70,000 टोकन से ज्यादा की होनी चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि 15 लेवल का रिवार्ड आपको मिले, इस सिस्टम का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा आप इस सिस्टम से कमाएं, तो आपकी स्टेकिंग 1 लाख से ज्यादा टोकन्स की होनी चाहिए। ये एक योग्यता लगाई गई है, कंडीशन लगाया गया। और इस कंडीशन में जो सारा जवाब है ना, लोगों का बहुत सा क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब है कि वाकई जो उमर सर बोलते हैं कि जितनी डिमांड आज है उतनी तो डिमांड आखिरी दिन तक बनी रहेगी, क्या ये सच हो पाएगा? तो आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है। 10% सप्लाई का जो बर्निंग मैकेनिज्म है, हर महीने 10%, उसको भी आप लोग देख रहे हैं, तो बर्निंग हुई है और उसका पूरा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, BFIC स्कैन से लेके BFI कॉइन, एक्सचेंज ऑन, नए वाले एक्सचेंज ऑन के हवाले से भी कुछ खबर है कि ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन तो हो सकता है आपको नया वाला एक्सचेंज मिल जाए, और अच्छे पेयरिंग के साथ बहुत कुछ और भी दिखने जा रहा है आप लोगों को। तो BFIC नेटवर्क ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ से लोगों ने अपनी पहचान बनाई। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप सभी दोस्त जान सुन रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी लैंडिंग करवाई जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको एक सिक्योर्ड इनकम दिया जा रहा है। लव वॉलेट दोस्तों, इसके ऊपर एक अलग से कंप्लीट सेशन की आवश्यकता है। लव वॉलेट एक नाम दिखता है, बट इस पे जो काम है वो बहुत बड़ा है, और जब लव वॉलेट प्रॉपर हो जाएगा तो उसके ऊपर एक अलग से कंप्लीट सेशन चलेगी। बी बॉन्ड्स दुनिया का पहला क्रिप्टो बॉन्ड, और एक ऐसा लॉटरी का टिकट जो कभी एक्सपायर नहीं होने वाला है। ETW एक्सप्लोर द वर्ल्ड, डेक्सा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इस डेक्सा के साथ भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। बीलव नेटवर्क के पूरे प्रोजेक्ट को अभी आप लोगों ने स्टडी किया। बीलव टोकन को भी आप लोगों ने देखा ही है,
किस तरह से काम करता है और रिजल्ट देता है। ट्रस्ट एकेडमी है, टाइम टू ट्रेवल इज ऑलमोस्ट रेडी, बस इसका शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा। अच्छे से ये तैयार हो जाए तो एक बार फिर से एक प्रोजेक्ट के रूप में आप लोगों को ये मिलने वाला है। BFIC स्टोर भी रेडी है, जिससे आप लोग जानते हैं कि कई बार मैं बोलता हूँ BFIC स्ट्रोम बुलेटो एक यूनिक प्रोजेक्ट है, फुल ऑन एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, गेम होके गेमिंग प्लेटफॉर्म है, सो पे गूगल पे फोन पे की तरह है, सुपर 11 फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म है, जोकर्स टिकटॉक या मॉज की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो कैश कार्ड एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जहां से आप अपने हर खर्चे में 5% का कैशबैक रिसीव कर पाएंगे। पे प्लस के थ्रू कंपनियों को 10% सैलरी कम देनी पड़ेगी और एम्प्लॉइज को 10% सैलरी ज्यादा मिल जाएगी, तो बीच का 20% का मैनेजमेंट इनोवेशन फैक्ट्री करके देगी लोगों को, ताकि उनकी जिंदगी में जो भी एम्प्लॉय हैं प्राइवेट एम्प्लॉय कंपनियों में, उनकी जिंदगियों में भी कम से कम 10% की खुशहाली बढ़ सके और जो कंपनी मालिक है उनको भी 10% की सेविंग का मजा आ सके। मेटा मॉल मेटावर्स की दुनिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप घर बैठे दुनिया के किसी भी मॉल में किसी भी शॉप पे जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ वर्चुअल पेमेंट करेंगे और आपका प्रोडक्ट फिजिकली आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ट्रम्प कार्ड के बारे में बता दें दोस्तों, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको पता होगा बहुत से लोगों को, मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं कि लास्ट 11/11 को 11 नवंबर के डेट को इनोवेशन फैक्ट्री ने 500 बिटकॉइन की सेल लगाई जो चल रहा है, ठीक है, और सिर्फ 5 से 6 घंटे में ये 500 बिटकॉइन सोल्ड आउट हो गया। ब्लॉक हब एक IT सॉल्यूशन कंपनी है, वर्चुअल मीट आने वाले समय में हम लोग उसको भी जूम की तरह यूज करेंगे। P2P प्रॉपर्टी आप समझ लें कि रियल एस्टेट की दुनिया का एक प्रोजेक्ट है और अभी जो प्लानिंग चल रही है P2P प्रॉपर्टी और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को एक साथ टाई अप करने की प्लानिंग चल रही है। क्रिप्ट्यूब वीडियो देखते हुए क्रिप्टो की अर्निंग यानी BFIC BLV की अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। स्नैक्स एंड लेडर एक NFT गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इंश्योर ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने फ्यूचर ट्रेडिंग को भी इंश्योर कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का 1% मंथली देकर आप अपने फंड को 30% तक सिक्योर कर सकते हैं। तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें आपके सामने हैं। पोटेंशियल चार्ट की बात करें तो पोटेंशियल चार्ट आप लोगों के सामने है। पहले प्राइस कहां से स्टार्ट हुआ था 0.0125, अब भी 0.02, इसके बाद 0.03 और अब आप लोगों के ऐप पे प्राइस 0.05 दिख रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ने के बाद ये 0.06 होगा, क्योंकि नेक्स्ट ITO तो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है कि नेक्स्ट ITO 4 महीने के बाद होगा। इसी तरह से आगे वो 0.08, 0.09 इस तरह से ये ग्रेजुअली ग्रो करता जाएगा और 16 महीने में इसकी प्राइस $1 की हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आपका बिलव टोकन विल लिस्ट ऑन 50+ exchanges and 100+ crawlers at the price of $2। कंपनी की प्लानिंग है इसे $2 पे लॉन्च करेंगे। आज वो पल है, आज वो समय है जब हम लोग BFIC के बारे में सुन रहे थे कि $2.5 $3 पे लिस्ट होगा, तो बहुत से लोग हम लोगों को उस समय बोला करते थे कि 3 बार फेल प्रोजेक्ट वाला कंपनी का टोकन कॉइन कोई क्यों खरीदेगा $2.5 पे $3 पे। और ये भी हम लोगों ने विश्वास के साथ देखा, गवाया हम लोग कि किसी समझदार व्यक्ति ने तो लिया ही नहीं था उस कॉइन को $2.5 पर, हम जैसे बेवकूफ लोगों ने लिया था, ठीक है, क्योंकि समझदार लोगों को क्या चाहिए था, कॉइन मार्केट कैप, अदर एक्सचेंज लिस्टिंग, कॉइन की एक्सेप्टेंस, कॉइन की यूटिलिटी और ढेर सारे डिमांड थे। बट क्या हुआ कि डिमांड के चक्कर में अचीवमेंट दूर होती चली गई। तो फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त जानते हैं कि हो सकता है पत्नी अपने पति से खुश नहीं हो, पति अपनी पत्नी से खुश नहीं हो, बेटा अपने बाप से खुश नहीं हो, माँ बाप अपनी औलादों से खुश नहीं हो, लेकिन क्या है, जिंदगी उनके साथ ही अच्छी लगती है, उनके साथ ही कटती है। तो कई बार कुछ चीजें जो आपकी जिंदगी में अच्छी होने वाली होती है ना, वो आपको पता भी नहीं होता कि अच्छा क्या होने वाला है। जब वो रिजल्ट के रूप में सामने आता है तभी पता चलता है कि यार ये गलती मैं कर रहा था। तो फ्रेंड्स,
जब ये 50 से ज्यादा एक्सचेंजों में लिस्टिंग होंगे और आज भी कई कंपनियां मेल पे मेल कर रही हैं कि सर एक्सचेंज लिस्टिंग की परमिशन दें, हम बीएलबी को लिस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसकी कम्युनिटी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो चुकी है। अब बताएं क्या दे दें? क्या जो अपना रोड मैप है उसको तोड़ दें? जो कमिटमेंट है कि 500 दिनों तक किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा उसको खराब कर दें? तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस बीच में कौन क्या सोचता है इसकी कोई परवाह नहीं है कंपनी को। कमाएगा वही, अचीवमेंट होगी उन्हीं के पास जिनको बर्दाश्त करना आता है, जिनको बिलीव करना आता है, जिनको प्लानिंग समझ में आती है कि भाई ये वो कंपनी नहीं है जहां पे कॉइन्स और ये पूरा सिस्टम किसी एक लैपटॉप से चल रहा है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि किसी कंपनी ने उन्हें विजिट करने के लिए किसी शहर में बुलाया था और बड़ी दबाव देने के बाद जब पूछा गया कि सर हमें आप लोगों ने बुलाया था कंपनी विजिट करवाने के लिए, तो वेयर इज द कंपनी, वेयर इज द ऑफिस? तो जवाब क्या मिलता मालूम? ये जो लैपटॉप है ना, यही आपका हेड ऑफिस है। किसी होटल में बिठा के बता दिया जाता है कि यही आपका हेड ऑफिस है और यही आपका सब कुछ है। तो अभी आप लोगों को मैंने पूरा ऑफिस विजिट करवाया और मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ 15th फ्लोर था, नीचे 14th फ्लोर पे काम चल रहा है। और आज काम चल रहा है मीन्स कि अब टीमें एक्टिव है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी वहां भी घुमा दूंगा। और गुड न्यूज ये है कि 13th फ्लोर भी बुक हो रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं ना इनोवेशन फैक्ट्री कोई कॉइन पे ट्रेडिंग करके बढ़ने वाली कंपनी तो है नहीं। अभी तो सिंपली समझ लें कि एक, जैसा कि आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, इनोवेशन फैक्ट्री का अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। तो अभी तो सिर्फ बाउंड्री वॉल बन रहा है फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट जब आएंगे, जब उनकी काम होगी, जब उनके रिजल्ट होंगे, तो दैट विल बी ह्यूज। ओके, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में भी कमिटमेंट किया था कि आज मैं कुछ दोस्तों के हैंडल्स लूंगा। आज मेरा मन है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आप सभी दोस्त जानते हैं कि मुझे आप लोगों से बात करना नेचुरली अच्छा लगता है। तो मिस्टर ओप्पो F21 Pro, आप अनम्यूटेड हैं, बताएं सर क्या कहना चाहते हैं आप? ओप्पो F21 Pro, माइक दिख रही है आपको? हेलो जी सर, पहले तो अपना नाम बताएं सर आप। महेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी। बताएं सर, आपने हैंड रेज कर रखा है, क्या बात है? जी, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मतलब मीटिंग में कुछ बोलने का मौका मिले, और खास करके शिवेश जी हमारे यहाँ की, आप तो पूर्णिया मतलब बिहार के ही हैं, हम भी बिहार के पटना के हैं। वेरी गुड जी, तो हमने BFIC में बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, करीबन $900 पॉइंट है मेरे पास, और लगभग B-Lab में है लगभग 1000 प्लस 4000, लगभग 16,000 पॉइंट। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ही है कि जो BFIC का जो है ना, मतलब थोड़ा सा मन में शंका है, तो अगर क्लियर कर दे तो बेहतर होगा सर। बताएं क्या शंका है? वही मीन्स रिवार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है और कुछ विड्रॉल वगैरह नहीं हो रहा है। हमने देखिए, हाँ बहुत सुंदर है, अच्छा है। देखिए, मैं लोगों के क्वेश्चन आंसर क्यों लेता हूँ, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन 1000 लोगों के होते हैं। अब तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर एक साथ ही हो जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर लेना पसंद करता हूँ। ठीक है, चले तो सिंपल सी बात है भाई कि अभी क्या है कि आप लोगों को बताया गया हो कि ब्लॉकचेन को स्विच करना है एक नए फॉर्मेट पे, ठीक है। और इस स्विचिंग के बाद तो आप लोगों को कुछ और सरप्राइजिंग गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस अभी आप इतना ही रहने दें, और इसकी वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इस वजह से इसको स्विच करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद भी करना पड़ा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सर बताएं। हाँ बताएं। हमारे जो लीडर थे वो मुझे प्रॉपर नॉलेज दे नहीं पा रहे हैं, वही समझता था कि आपसे एक बार बात हो जाए, मेरा दिक्कत हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, राजदेव सिंह जी, आप भी बिहार से, आप अलाउ करें, बात करें।
राजदेव सिंह जी सुन पा रहे हैं? माइक दिख रही है आपको? हेलो हेलो, राजदेव जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर बोल रहे थे इसका अभी तक तो एक्सचेंज थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, जो है कि BUIC अपने किसी को भी कन्वर्ट करने का वो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। BLOV से आप BFIC ले सकते हैं, BFIC से आप USD भी ले सकते हैं, USD से आप, ये पेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते। चलिए सर, आपका सजेशन सर आंखों पर, और कंपनी अपने लेवल पे इसके लिए काम कर रही है, और मे बी पॉसिबल कि एक्सचेंज आने से पहले आपको ये स्वैपिंग के ऑप्शन आपके BLOV ऐप में ही मिल जाए, तो कैसा रहेगा? स्वैपिंग है ना, ट्रेडिंग तो होनी नहीं है, स्वैपिंग है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको BLOV ऐप पे ही मिल जाएगी, ठीक है, और जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, उमाराम जी हैं। उमाराम जी आप अनम्यूटेड हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं सर, बताएं। पहले तो मैं पूरी कम्युनिटी को और हमारे ग्रेट लीडर और मेंटोर उमर सर को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि हमारा BLOV $0.05 हो गया है। वेरी गुड, थैंक यू। और सर टीम भी अभी तो अच्छी चल रही है और अभी हम खुश है और कंपनी अच्छा कर रही है। और एक ये है सर कि सर अभी कुछ दिनों से ये काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि एक्सचेंज ऑन चालू हो जाए ना तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाए, वही है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं सर, यदि एक्सचेंज ऑन चालू हो जाए तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट आप समझे सर, यदि कंपनी के मालिक आप होंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो, परेशान हो? कभी चाहेंगे क्या? लेकिन वही वर्ड आता है सर, लेकिन जब तक कुछ चीजें हैं जो अपने हाथ में नहीं है, टेक्निकल टीम उसको कंप्लीट करके जब तक नहीं देंगी तब तक मैनेजमेंट भी बहुत दुखी भारी मन से मायूस रहता है कि यार हमारी कम्युनिटी सफर कर रही है। ये दुख होता है लोगों को, ठीक है। तो चले, जो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। गाड़ी आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कहीं निकलना है हम लोगों को और नीचे गाड़ी आके लगी हुई है, और आई होप कि अगर मैं कुछ दोस्तों के हैंड रेज़ नहीं ले पाया तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा आप सभी दोस्तों से। तो नेक्स्ट मीटिंग जब होती है तो हम लोग और डिटेल्स में आप लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।